बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो चैप्टर 2 थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। तो किसी के क्वेश्चन में भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर। कि ये हमारे पास से एक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हों अगर हम इसको प्रूव कर दें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो ये हमने सॉल्व करना है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी वाला, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। ए आपके पास है एम एक्स और बी आपके पास है सी। तो अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वैसे ही यहाँ पर अब ये एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फार्मूले का ए आपके पास है एम एक्स और बी है आपके पास सी, तो 2mcx 2ab और आगे बी का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ए है वो एम एक्स है और जो बी है वो सी है, इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से इस साइड पर ए स्क्वायर प्लस है, इस साइड पर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से अब ये देखें यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास बचा 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही है हमारे पास। अब मूव करते हैं आगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन में बनी थी वो ये वाली इक्वेशन है। अब यहाँ से इक्वल रूट्स के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का अगर आप फार्मूला देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें यानी ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को रिलेट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 और 1 प्लस एम स्क्वायर, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई 2mc और सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ ए बी सी हम इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में इंटर करेंगे। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या बनता है, अब यहाँ पर आप देखें तो ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी है। तो जब मैंने ए बी की वैल्यू यानी यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू जब मैंने इंटर की तो बी की वैल्यू है मेरे पास 2mc का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम का स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो उस फार्मूले के अंदर इंटर हो गई। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4m का स्क्वायर और साथ सी का स्क्वायर, ये माइनस 4 वैसे ही, ये 1 प्लस एम का स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 1 जब सी से होगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा और यही 1 जब ए स्क्वायर से होगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एम स्क्वायर सी से होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो गए माइनस, और ये एम स्क्वायर जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो मैंने यहाँ पर आपने क्या करना है, टेकिंग 4 कॉमन एंड डिवाइडेड बोथ साइड्स। तो 4 को कॉमन लेंगे यहाँ से और जब 0 के नीचे 4 डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास रह गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर अब देखेंगे ये माइनस है तो इस माइनस ने अंदर ब्रैकेट में ये जितनी भी वैल्यूज़ थी इन सब के साइंस को चेंज कर दिया है, जो प्लस वाला था उसको माइनस कर दिया और जो माइनस वाला था उसको प्लस कर दिया। अब आगे सिंपल सा सवाल रह गया है।
यहाँ पर ये माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल। तो मेरे पास ये माइनस सी स्क्वायर था, इसको उठाकर मैं इक्वल के इस साइड पर जब लेकर आऊँगा तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड पर मेरे पास रह गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर। यहाँ दोनों से मैंने ए स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास रह गया एम स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से एम स्क्वायर प्लस वन हो या वन प्लस एम स्क्वायर हो, आप लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।